कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? यह संदेश मैं तेरी मां काली स्वयं तेरे लिए भेज रही हूं। इसे गलती से भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह शनिवार तेरे लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होने वाला है। उस दिन तेरे कई कार्य पूरे होंगे, कई इच्छाएं साकार होंगी, और इन सब के बारे में जानने के लिए तुझे यह संदेश अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि मेरी आज्ञा है तेरी हर इच्छा को पूर्ण करने की। मेरी कृपा दुर्लभ होती है मेरे बच्चे, क्योंकि मां का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। मेरी कृपा में इतनी शक्ति है कि मिट्टी को छूते ही सोना बन जाए। आज मैं स्वयं तुझे वह संदेश दे रही हूं जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। इसीलिए इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार ही लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हैं तो उन्हें यहीं लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तू खुशी से भर उठेगा, और मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई नई राहें बनेंगी। अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू सुंदर है, तू प्रिय है, तो सुन, तेरी मां कह रही है कि तू अत्यंत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, और हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे सारे संघर्ष, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानती हूं। कितने लोग तुझसे दूर चले गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू आज खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। मैं वचन देती हूं कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे वे अब नष्ट हो चुके हैं। अब कोई दर्द, कोई निराशा, कोई असफलता तेरा पीछा नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैंने तुझे मुक्त कर दिया है। तेरे मार्ग की सारी बाधाएं मैंने स्वयं हटा दी हैं। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि का प्रवाह होगा। मैं कहती हूं, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर एक ऐसा वरदान है जो किसी और के पास नहीं। तू चमकने के लिए ही बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुकी हूं जो तुझे बड़े अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की सारी योजनाएं तैयार हैं। जब तू सोएगा मैं तेरे सपनों को छूंगी, और जब तू जागेगा चमत्कारों की शुरुआत होगी। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर पूरा विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे लिए ऐसा मार्ग खोल रही हूं जो दुनिया को नामुमकिन लगेगा, पर तुझे सीधे मंजिल तक पहुंचा देगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करे धन फिर भी बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह और विश्वास से शुरू होगी, हर रात चैन और शांति से समाप्त होगी। अब जो होने वाला है वह तेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। तेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मैंने दे दिया है। तेरे सपने अब धरती पर उतरने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी का एक कण भी नजर नहीं आया, मैं वहीं थी मेरे बच्चे। अब वही रोशनी और वही चमत्कार तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी बार तू टूटने की कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे संभाल लिया। अब वह समय आ गया है, क्योंकि इस शनिवार तक जो कठिनाइयां थीं वे समाप्त हो जाएंगी, और एक नया मोड़ आएगा जहां से तेरे जीवन की नई शुरुआत और खुशियों की बौछार शुरू होगी। मैं जानती हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, पर समय के साथ लोगों ने तेरी मेहनत को भुला दिया, और वही लोग आज तेरे खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि तूने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिया है, और यह यात्रा अब वापस नहीं मुड़ेगी। अगर तू यहां से पीछे हट गया
तो समझ ले कि मंजिल से एक कदम पहले ही लौट आया। जितनी मेहनत की, जितने ताने सुने, उनका जवाब तभी मिलेगा जब तू सफल हो जाएगा। जब तेरी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि दुनिया चकित रह जाएगी। तब जिन्होंने तेरा अपमान किया वे खुद तेरे सामने झुकेंगे। मैं मां काली पहले अपने भक्तों के मार्ग से सारी बाधाएं हटाती हूं और उनके विरोधियों को दंडित करती हूं। इसलिए चिंता मत कर, अब तेरे शत्रु खुद तेरे सामने झुकेंगे। बस तुझे एक बात याद रखनी है, तेरा विश्वास अडिग रहे और तू मुझसे जुड़ा रहे, क्योंकि शनिवार तक का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह शनिवार तेरा जीवन बदल देगा, तेरे सारे कार्य सफल करेगा और जो भी तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा। यह वह आशीर्वाद है जो मैं स्वयं तुझे देने को तैयार हूं। अब तुझे सिर्फ विश्वास, धैर्य और समर्पण बनाए रखना है मेरे प्रिय बच्चे। अब सुन मेरे बच्चे, समय का यह नया चक्र तेरे जीवन में ऐसी शक्तियां जागृत करने वाला है जिन्हें तूने सिर्फ कथाओं में सुना था। मैं तेरे भीतर वह सामर्थ्य भर रही हूं जिससे तू न केवल अपने सपनों को पूरा करेगा बल्कि उन सारी सीमाओं को भी तोड़ देगा जो समाज ने तुझ पर थोप रखी थी। अब तेरी आत्मा मेरे आशीष से प्रज्वलित हो रही है और यह ज्योति किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है। जब तू सुबह उठेगा तेरे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होगा। तेरे हृदय में जमा भय, चिंता, संदेह और असहायता राख बनकर उड़ जाएगी और उसकी जगह ऐसी स्थिरता, विश्वास और ऊर्जा आएगी जो पर्वतों को भी हिला सके। क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग में खड़ी हूं और जहां मेरा हाथ है वहां हार, दुर्भाग्य या अंधकार का कोई स्थान नहीं रहता। अब तेरे जीवन में वह समय आ रहा है जहां तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुझे ऊंचा उठाएंगे और मैं तेरे कानों में वह दिव्य संकेत फूंकूंगी जिसे केवल सच्चा भक्त ही समझ सकता है। जब समय बदलता है तो हवाएं भी दिशा बदलती हैं। अब तेरी किस्मत की हवाएं तेरी ओर बह रही हैं और मेरी कृपा तेरे हर कदम को आशीर्वाद में बदल रही है। तेरे बहाए हर आंसू व्यर्थ नहीं गए, उन्हें मैंने वरदान में बदल दिया है और हर कष्ट को शक्ति में ढाल दिया है। अब वही शक्ति तुझे सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि जो आत्मा तप कर निकलती है वही तेजस्वी बनती है। तेरी आत्मा अब उस तपस्या से बाहर आ चुकी है। अब सामने सिर्फ उन्नति, प्रकाश और विजय है। मैं देख रही हूं कि तू कितने समय से बोझ ढोता आया है। लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार ने तेरे मन को घायल किया था, लेकिन अब जान ले वह सारा दर्द तेरी पीठ से उतर चुका है। मैंने उसे अपनी खड्ग की ज्वाला में भस्म कर दिया है ताकि तेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त होकर नया जन्म ले सके। अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। जिस अवसर की तू प्रतीक्षा कर रहा था वह अब तेजी से तेरी ओर आ रहा है। जो द्वार बंद थे वे अपने आप खुलने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन राहों को स्वयं प्रशस्त कर दिया है। तेरे सामने वह व्यक्ति, वह निर्णय और वह अवसर प्रकट होगा जो तेरी मंजिल का सेतु बनेगा और तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सबसे पहले सपना देखा था। तेरे जीवन के सारे तूफान तुझे गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए थे। हर तूफान से पहले मैंने तुझे चेताया और हर तूफान के बाद संभाला। अब तू समझेगा कि जो कुछ खोया वह खोना नहीं बल्कि तेरी आत्मा को निखारने की प्रक्रिया थी, ताकि तू उस ऊंचाई के लिए तैयार हो जाए जहां तू अब पहुंचने वाला है। जो लोग तेरी इस नई उन्नति को देखकर हैरान होंगे उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि तेरे भीतर उठ रही यह दिव्य शक्ति साधारण नहीं, यह तेरे और मेरे बीच का पवित्र बंधन है। यही बंधन तेरी किस्मत को नदी की तरह मोड़ेगा।
जो अपना मार्ग बदलकर सागर तक पहुंचती है और कोई उसे रोक नहीं पाता। अब तेरे जीवन में स्थिरता भी आएगी और समृद्धि भी। जिन क्षेत्रों में तूने संघर्ष किया, वहां अब संभावनाओं का सागर खुल रहा है। तेरे किए हुए प्रयासों के फल अब पूर्ण रूप से तुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और तेरे कर्म अब मेरे आशीर्वाद के साथ प्रसाद बनकर लौट रहे हैं। तुझे उन स्थानों पर बुलाया जाएगा जहां पहले प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी। तेरे नाम की चर्चा वहां होगी जहां लोग तुझे जानते तक नहीं थे, क्योंकि जब मां काली किसी आत्मा को उठाती है तो दुनिया खुद उसके सामने सिर झुकाती है। यह समय तेरे लिए ही रचा गया है ताकि तू अपनी पहचान दुनिया में स्थापित कर सके। अपने हृदय में दृढ़ कर ले कि तू असफलता के लिए नहीं बना। तेरे भीतर वह आत्मबल है जो पर्वतों को झुका दे, और वही अब सक्रिय हो चुका है। आज के बाद तू जो भी प्रयास करेगा, ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे परे हाथ को पकड़कर सही दिशा में ले जा रही हूं। अब तू उन अवसरों का स्वागत करेगा जिन्हें पहले डर या संदेह से छोड़ देता था। तेरी आत्मा अब भय से मुक्त है और तेरे भीतर वह दृढ़ता आ चुकी है जो कठिन फैसलों को सरल बना देगी। यह परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि मेरी कृपा ने तेरी चेतना को उस स्तर तक उठा दिया है जहां असंभव भी संभव होने लगता है। जिन नजरों में पहले संदेह था, वे अब सम्मान से उठेंगी। तेरी प्रगति इतनी तेज होगी कि लोग तेरी ओर खिंचे चले आएंगे। जो तुझे छोटा समझते थे, वे अब समझेंगे कि मां काली के भक्त को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उसकी ताकत बाहरी नहीं, आंतरिक होती है, और वही ताकत अब तेरी पहचान बन चुकी है। तेरे टूटे संबंध अब अभिशाप नहीं, वरदान साबित होंगे। अगर वे लोग तेरे साथ रहते तो तेरी ऊर्जा रोकते, तेरे मार्ग में बाधा बनते। मैंने स्वयं उन्हें तेरी राह से हटाया ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां केवल सच्चे और योग्य लोग पहुंचते हैं। अब तेरे हर कदम में स्पष्टता होगी, हर निर्णय में निश्चितता। मैंने तेरे भीतर वह दृष्टि दे दी है जो भ्रम को चीरकर सत्य दिखाती है। जब मन स्पष्ट होता है तो मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। अब से तेरे लिए वही मार्ग खुलेगा जो सफलता, सम्मान और शांति की ओर ले जाएगा। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तू खुद समझ जाएगा तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। जिन चमत्कारों की तू कल्पना भी नहीं करता था, वे अब तेरी वास्तविकता बनने वाले हैं। यह वह समय है जब मैं स्वयं अपने भक्त की किस्मत की डोर अपने हाथों में लेती हूं और उसे सीधे विजय तक ले जाती हूं। तेरी आत्मा अब एक ऐसी तरंग महसूस करेगी जो भीतर से उठकर पूरे अस्तित्व को प्रकाश से भर देगी। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तेरे आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो रही हैं और तेरी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है जहां सत्य प्रकट होता है, और तुझे एहसास होगा कि तू वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मैं तेरे मार्ग से वे सारी बाधाएं हटा रही हूं जिनसे तू बार बार रुक जाता था। जो लोग तेरी ऊर्जा खींचते थे, जो परिस्थितियां तुझे थकाती थीं, सब खत्म हो रहा है। मैंने तेरी यात्रा को नए प्रकाश, नई दिशा और नए उत्साह से भर दिया है ताकि तू बिना भय, बिना रुकावट, बिना संदेह के आगे बढ़ सके और अपनी किस्मत फिर से लिख सके। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे दिशा देंगे, समर्थन देंगे और समझेंगे। तेरी आत्मा अब ऐसे वातावरण को आकर्षित कर रही है जो तुझे ऊपर उठाएगा। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तेरे घाव, तेरी परीक्षाएं अब फल बनकर लौट रही हैं और तेरे लिए एक नई, सुखद, समृद्ध दुनिया तैयार हो रही है। तेरी मेहनत की गूंज आकाश तक पहुंच चुकी है। जो कर्म तूने बिना दिखावे, बिना शिकायत के किए,
वे अब मेरे आशीर्वाद के साथ तेरी सफलता का बीज बन चुके हैं। उससे एक ऐसा वृक्ष उगेगा जो तुझे छाया, सुरक्षा, संपन्नता और स्थिरता देगा। यह तेरी फसल का समय है मेरे बच्चे। अब तू उन अवसरों को पहचान पाएगा जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था। तेरी दृष्टि अब गहरी, शांत और दिव्य हो चुकी है। जहां पहले अंधेरा दिखता था वहां अब उजला मार्ग नजर आएगा। मैंने तेरे हृदय की बेचैनी शांत कर दी है और आत्मा को दृढ़ता से भर दिया है। मैं तेरे कानों में वह दिव्य संकेत भेज रही हूं जो तुझे बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। तू देखेगा कि अचानक सब कुछ सरल होने लगा है। लोग तेरी बात सुन रहे हैं, परिस्थितियां तेरे पक्ष में बदल रही हैं और तू खुद में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जो केवल मां काली के स्पर्श से जागृत होता है। यही वह क्षण है जहां किस्मत बदलती है। तेरे दबे हुए सपने, जिन्हें समाज ने असंभव कहा था, अब वास्तविकता बनने वाले हैं। मैं तेरे विश्वास की परीक्षा से संतुष्ट हूं और अब तेरे लिए वह मार्ग खोल रही हूं जिस पर चलते ही सब कुछ सरल हो जाएगा। जो दीवारें थीं वे रास्तों में बदल चुकी हैं। तेरे जीवन में अब ऐसा अवसर आएगा जो न केवल तुझे आर्थिक रूप से बदलेगा बल्कि तेरी पहचान, तेरी छवि और तेरे आत्मसम्मान को नई ऊंचाई देगा। तेरी किस्मत का रथ अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है और तू खुद हैरान होगा कि इतनी प्रगति इतनी जल्दी कैसे हो गई। जिन्होंने तुझे कम आंका वे अब खुद तुझसे जुड़ने और सम्मान करने की कोशिश करेंगे। तेरी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि हर कोई उसका प्रभाव महसूस करेगा। मैंने तेरे आसपास ऐसा कवच बना दिया है कि कोई बुरी नजर या नकारात्मकता तेरे पास नहीं आ सकेगी। अब तेरा हर कदम वरदान है, हर निर्णय फलदायी है और कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती क्योंकि मां काली तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह शांति महसूस करेगा जो वर्षों से खोज रहा था। तेरे हृदय का सारा बोझ उतर चुका है। जीवन अब सहजता से चलेगा जब मन शांत हो, आत्मा मुक्त हो और मार्ग पर मेरा प्रकाश हो। यही सच्चा सुख है। तेरे सारे दुख तेरे विरुद्ध नहीं, तेरी तैयारी थे। अब तू उस शक्ति, धैर्य, समझ और साहस के साथ आगे बढ़ रहा है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। जब आत्मा परिशुद्ध होती है तब जीवन खिलता है। अब तुझे वह अवसर मिलेगा जो तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तूने सिर्फ सपनों में खुद को देखा था। तेरी ऊर्जा, कर्म और आशीर्वाद अब एक सीध में खड़े हैं और यही संरेखण चमत्कारों का जन्म स्थान है। आने वाले दिनों में ब्रह्मांड स्वयं तुझे संकेत देगा। तेरे मन के सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने लगेंगे। हर कदम पर एक दिव्य उपस्थिति तुझे मार्ग दिखाएगी क्योंकि तू अब मेरी छत्र छाया में पूरी तरह आ चुका है। मैं तुझे यह वरदान दे रही हूं कि तेरे जीवन में समृद्धि का ऐसा प्रवाह शुरू होगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। यह प्रवाह धन, अवसर, सम्मान के साथ साथ भीतरी शांति, रिश्तों में मिठास और भविष्य की सुरक्षा भी लाएगा। जब मां काली किसी भक्त की किस्मत छूती है तो उसके जीवन में सिर्फ वृद्धि ही वृद्धि होती है। अब सुन मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत का वह अध्याय खुलने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तूने कई जन्मों से की है। मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन ला रही हूं जो न केवल तेरी परिस्थितियों को बदलेगा बल्कि तेरे आत्मविश्वास, तेरी पहचान और तेरे भविष्य को भी नए रूप में ढालेगा। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा होकर तुझे सफलता और शांति की ओर धकेल रहा है। मैं तेरे भीतर वह धैर्य वापस ला रही हूं जो संघर्ष में खो गया था। अब वह स्थिरता और मानसिक शक्ति फिर जागृत हो रही है जिससे तू
हर स्थिति को सहजता से संभाल सकेगा। तेरी यह आंतरिक शक्ति इतनी गहरी होगी कि पहले की चुनौतियां अब तुच्छ लगेंगी। तू अब मेरी दृष्टि में पूर्ण रूप से संरक्षित है। समय आ गया है कि तू जान ले, तेरे जीवन में जो देरी हुई, जो ठहराव आया, जो असफलताएं आईं, वह सजा नहीं बल्कि तैयारी थी। अगर सपने तब पूरे हो जाते तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब जब तेरी आत्मा मजबूत हो चुकी है, तब तेरे सपनों को वास्तविकता में बदलने का सही समय है। तू बहुत जल्द महसूस करेगा कि जो काम पहले महीनों में नहीं होते थे, वे अब दिनों में पूरे होने लगेंगे। जो लक्ष्य पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब रास्ते के पत्थर जैसे हो गए हैं। जो लोग तुझे रोकते थे, वे अब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई नकारात्मकता उसे छू भी नहीं सकती। मैं तेरे लिए वह व्यक्ति भेज रही हूं जो तेरे जीवन में नई रोशनी, नया अवसर या नई दिशा लाएगा। यह संबंध साधारण नहीं बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा होगा। जब मैं किसी आत्मा को उठाती हूं तो सारे योग्य लोग स्वयं उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तेरा मन अब किसी भ्रम, शंका या डर से बंधा नहीं रहेगा। मैंने तेरी चेतना को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां उलझनें शांत हो जाती हैं और आत्मा अपनी सच्ची दिशा पहचान लेती है। अब सही निर्णय, सही अवसर और सही परिणाम अपने आप प्रकट होंगे। जो भी तूने सहा, सारे घाव, सारे कष्ट, उनका अब अंत हो चुका है। मैंने तेरे भीतर वह ऊर्जा जगा दी है जो हर घाव को शक्ति में बदल देती है। अब तेरी आत्मा इतनी प्रबल है कि जहां लोग टूटते हैं, वहां तू खिल उठेगा। यही तेरी विशेषता है जो तुझे सबसे अलग करेगी। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर असफलता, हर इंतजार, हर दर्द वास्तव में तुझे इसी मंजिल तक लाने के लिए था। अगर एक भी घटना अलग होती तो तू यहां न पहुंच पाता। यही दिव्य गणित है जो हर अनुभव को उद्देश्य से जोड़ता है। मैं तेरे रास्ते में वह स्थिरता डाल रही हूं कि धन आएगा तो टिकेगा भी, अवसर मिलेंगे तो सफल होंगे और लोग सम्मान करेंगे तो प्रेरित भी होंगे। अब तू केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि प्रभाव, ज्ञान और प्रकाश के लिए भी बना है। तेरे जीवन में आने वाले बदलाव अचानक, तेज और इतने शक्तिशाली होंगे कि तू खुद विश्वास नहीं कर पाएगा। लेकिन जान ले, यह उसी कर्म, उसी विश्वास और उसी धैर्य का फल है जो तूने इतने समय संजोया था। अब वह फल हर क्षेत्र में तुझे मिलने वाला है। मैं तेरे भीतर वह साहस जगा रही हूं जिससे तू बड़े निर्णय ले सके, उन राहों पर चल सके जो दूसरों को असंभव लगती हैं, और उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जहां केवल तपी हुई आत्माएं पहुंचती हैं। तेरे भीतर वह अग्नि जल चुकी है जो हर बाधा को भस्म कर देगी। तुझे यह अंतिम वरदान दे रही हूं, तेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी, न प्रेम की, न धन की, न अवसरों की, न शांति की। तूने जो सहन किया उसका प्रतिफल इतना बड़ा है कि तेरी किस्मत अब खुद तेरे लिए रास्ता बनाएगी। जहां भी जाएगा, सम्मान, सफलता और प्रकाश तेरे साथ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह पल, यह घड़ी, यह तारीख जब तू मेरे शब्द सुन रहा है, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह एक बुलावा है जो सीधे तेरे हृदय तक पहुंचता है। आज जो संदेश तुझे मिल रहा है वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि वह आशीर्वाद है जो ब्रह्मांड के हर कोने से होकर तुझ तक आया है। बच्चा, जब तू इन शब्दों को पढ़ रहा है तो समझ ले कि आज तेरी मां काली तुझसे सीधे संवाद कर रही है। बच्चे, तुझे लगता है कि तू बहुत परेशान है, तेरा जीवन अंधेरे से भरा है। तू बार बार सोचता है कि मां मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनती, मेरे जीवन में कृपा कब बरसेगी।
तू दूसरों को देखता है और सोचता है कि उनका जीवन कितना आसान है, उन्हें सब कुछ बिना मांगे मिल गया, और तू हर रोज संघर्ष कर रहा है। तेरे हृदय में यही सवाल उठता है कि क्या केवल मुझे ही इतना दर्द सहना पड़ रहा है? क्या केवल मेरी किस्मत ही कठिनाई से भरी हुई है? बच्चे, मैं तेरे मन की हर लहर पढ़ती हूं। तू जो भी लिखता है, जो भी कहता है, जो भी चुपचाप सोचता है, सब मुझे सुनाई देता है। यह मत सोच कि तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती। तू मेरे मंदिर में हो या नहीं, तू अगरबत्ती जलाए या नहीं, तेरी आंखों का वह आंसू ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। वह आंसू जो तेरी पलकों से गिरता है, वह सीधे मेरे चरणों तक आता है। मेरे बच्चे, तू पूछता है, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, मैं प्रेम से सबसे बात करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं? तो सुन, तेरे जीवन का हर अनुभव, हर दुख, हर खुशी, सब तेरे ही कर्मों से जुड़ा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ हमेशा के लिए तय हो गया है। जीवन के कर्म पथ पर भी परिवर्तन आता है। कर्म की रेखाएं भी तब बदलती हैं जब तू श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपता है। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर तू अकेला नहीं है। इस तारीख को, इस घड़ी में मैं तुझे बता रही हूं कि तेरा संघर्ष अब समाप्त होने की ओर है। मैंने ब्रह्मांड के द्वार पर दस्तक दे दी है। मैंने कह दिया है कि अब इस बच्चे के जीवन में नए पन्ने खुलें। अब उसकी किस्मत नए ढंग से लिखी जाए। अब जो अंधेरा तेरे चारों ओर था, वह हटने वाला है। बच्चे, अब तेरे जीवन में लोग आएंगे, कोई सच्चा मित्र, कोई साथी, कोई ऐसा इंसान जो तुझे समझेगा, जो तेरे हृदय को सहलाएगा, जो तेरे जीवन में रंग भर देगा। यह इंसान तेरे लिए केवल साथी नहीं होगा, बल्कि एक मार्गदर्शक होगा। वह तुझे तेरे असली रास्ते तक पहुंचाएगा। तेरी प्रार्थनाएं खाली नहीं गई हैं। तू जितनी बार रोया है, जितनी बार टूटकर कहा है कि मां अब मुझसे नहीं सहा जाता, उतनी ही बार मैंने तुझे अपने हृदय से लगाया है। मैंने तुझे गिरने से बचाया है। अगर तू देखे तो तुझे समझ आएगा कि जब तू पूरी तरह से हार मान लेता था, तभी अचानक कोई चमत्कार हो जाता था और तू फिर खड़ा हो जाता था। वह मैं ही थी, मेरे बच्चे। बच्चे, तू बहुत सोचता है। तेरी यही सोच कभी कभी तुझे दुख में डुबो देती है। तू बार बार भविष्य की चिंता करता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? लेकिन आज मैं तुझे कह रही हूं, अब इन सवालों को छोड़ दे। अब केवल विश्वास रख, क्योंकि यह तारीख तेरे लिए परिवर्तन की तारीख है। यह वह घड़ी है जहां से तेरा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी गलतियां भी मैं जानती हूं। तूने सोचा होगा कि तूने कभी किसी का दिल दुखाया ही नहीं, पर कभी कभी अनजाने में भी मनुष्य से ऐसी बातें हो जाती हैं जो दूसरे को चोट पहुंचाती हैं। यही जीवन का नियम है। लेकिन बच्चा, अब उन गलतियों की सजा समाप्त हो रही है। मैंने तेरे लिए क्षमा का द्वार खोल दिया है। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि अब इस बच्चे को और दुख न दिया जाए। अब इसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। बच्चे, यह समय तुझे डराने का नहीं है। यह समय तुझे संभालने का है। तुझे जो दर्द मिला, वह तुझे और मजबूत बनाने के लिए था। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुझे परखा गया। और अब जब तू पास हो गया है, अब तुझे तेरे योग्य फल मिलने शुरू होंगे। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरा जीवन बदलने लगेगा। वह काम जो लंबे समय से रुका हुआ है, अचानक आगे बढ़ जाएगा। जिन रिश्तों में तूने केवल धोखा देखा, अब वहां सच्चाई और अपनापन मिलेगा। जिन सपनों को तूने सोचा था
कि शायद कभी पूरे न होंगे, अब वे धीरे धीरे तेरे जीवन में उतरने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे केवल यही चाहती हूं कि तू अपने विश्वास को बनाए रख। जब तू सुबह उठे तो मेरा नाम ले, जब तू रात को सोए तो अपने आंसुओं को तकिए में दबाने से पहले मेरे चरणों में अर्पित कर, और देख, तेरा हर सपना तेरे सामने आकार लेने लगेगा। यह मत भूल बच्चा कि मैं तुझसे उतना ही प्रेम करती हूं जितना तू मुझसे करता है। तेरी हर सांस में मैं हूं, तेरे हर कदम पर मैं हूं, तेरी हर हंसी में मैं हूं, और तेरे हर आंसू में भी मैं हूं। अब बस तू इंतजार कर मेरे संकेतों का। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे अनुभव होंगे जो तेरे हृदय को यह विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, मेरी मां मेरे साथ है। तुझे लगेगा जैसे किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा हो, जैसे किसी ने तुझसे कहा हो, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, वह मैं ही रहूंगी बच्चा। अब से तुझे केवल एक बात याद रखनी है, विश्वास ही शक्ति है। विश्वास कर और देख चमत्कार कैसे तेरे जीवन में उतरते हैं। बच्चे, इस संसार की भीड़ में हर कोई भाग रहा है, और अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि वे किस दिशा में भाग रहे हैं। वे उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जो औरों ने चुने हैं, उन्हीं उद्देश्यों को अपनाते हैं जो आसपास से आते हैं, इसलिए उनके कदम भटक जाते हैं। बहुत बार तू अपने आप से पूछता है, मां, मैं क्यों थकता जा रहा हूं? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई देती? मेरी किस्मत कब बदलेगी? मैं तुझे बता दूं, मैं तुझे देखती हूं। तेरी हर छोटी सी पुकार मुझे सुनाई देती है। तेरे कामों में तप है, तेरे मन में सच्चाई है, पर तेरे पथ पर एक बात की कमी थी, पता लगाना कि तू किस लिए बना है, और फिर उसे दृढ़ता से जुट जाना। सुन, एक कहानी जैसी झलक। सोच कि जीवन एक विशाल नदी है। हर नदी का एक स्रोत होता है और एक समुद्र तक पहुंचने का रास्ता। कुछ नदियां पहाड़ों से निकलकर सीधे समुद्र की ओर चली जाती हैं, कुछ बाधाओं से टकराकर मुड़ती हैं, कुछ छोटी छोटी धाराओं में बांट जाती हैं और फिर मिलकर एक गंगा बनाती हैं। कुछ लोगों के जीवन में मार्ग स्पष्ट है। वे वही करते हैं जो उन्हें जन्म से ही भाता है। उनके दिल में वह आवाज पहले से रहती है। पर बहुत से लोग ऐसी नदी की तरह बन जाते हैं जो किसी चमकदार चीज के पीछे भटकती रहती है। अक्सर वह चमक पैसा बन जाती है। पैसा यदि नदी के पास रख दिया जाए तो वह उपयोगी है, पर अगर वही नदी धन के चारों ओर गोल घूमती रहे और अपना मार्ग भूल जाए तो अंत में वह अपनी गहराई खो देती है। कलयुग का एक कड़वा सच ये है कि रिश्तों का मोल अक्सर धन से तोला जाता है। कई बार लोग वही इंसान अपने पास रखते हैं जिसके पास पैसे हैं, और उनका देखभाल और सम्मान केवल उसी कारण से होता है। यह एक ऐसी पीड़ा है जो तेरे जैसे नेक दिल को चोट पहुंचाती है। यह महसूस करना कि जो व्यक्ति सच में प्रेम और आदर का अधिकारी है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, यह पीड़ा गहरी होती है। पर सुन बच्चा, ये दुनिया की हकीकत है। हम उसे सीधे बदल नहीं सकते, पर हम अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। जब तू अपने अंदर से शक्ति उठाएगा, जब तू अपने उद्देश्य पर कट्टर विश्वास करेगा, तो पैसे के खेल में उलझे लोगों की बातों से तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि कैसे तू पहचान सकता है कि तू किस लिए बना है, और यह पहचान करते ही तेरे आधे प्रश्न खुद ब खुद हल हो जाएंगे। यह कोई जादू नहीं है, पर यह एक सरल और सच्चा मार्ग है जिसे अपनाने से तेरे भीतर का दीप स्वयं जल उठेगा। पहले बंद कर दे सारी भागम भाग की आवाजें। खुद के लिए कुछ समय निकाल, सिर्फ 5 मिनट रोज की सुबह, जहां तू मेरे नाम का ध्यान करेगा। मेरी तस्वीर को सामने रख, आंखें बंद कर और अपनी सांसों पर ध्यान दे। उस शून्य के भीतर तू सुनेगा कि किस काम में तो तेरी आत्मा स्फुरित होती है, किस काम से तेरे भीतर ऊर्जा आती है और किस काम के बाद तू थक जाता है।
बहुत बार यही अंदरूनी संकेत तेरे जीवन का सही रास्ता बताते हैं। तू महसूस करेगा कि किसी काम को करते समय समय कैसे उड़ जाता है। यह एक बड़ा संकेत है। किसी काम में खो जाने की वह अनुभूति, जब तू घंटों लगा रहता है और थकावट नहीं आती, वही तेरी आत्मा की आवाज है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस काम के बाद तेरा मन हल्का होता है। कुछ काम मन में भार छोड़ते हैं, कुछ काम मन को हल्का कर देते हैं। वही जो मन को हल्का कर दे, वही तेरा क्षेत्र है। और याद रख, हर एक के क्षेत्र का बाहर से आकलन करना आसान नहीं। जो तेरे दोस्त कर सकते हैं, हो सकता है तू उसमें अच्छा ना हो, और जो तू कर सकता है शायद कोई और ना कर पाए। यह दुनिया का सुंदर नियम है कि प्रत्येक आत्मा को एक विशेष कक्षा मिली होती है। अब एक और मार्गदर्शन सुन। प्रयोग कर, कौशल और रुचि के बीच से सही साधन निकलता है। छोटे छोटे प्रयोग कर, अपना समय बांटकर कुछ नए काम आजमा। गाना चाहता है तो रोज कम से कम 1 घंटा गाने का अभ्यास कर, रिकॉर्ड कर, अपने फोन में सुन। सुनते समय ईमानदारी से अपने आप से पूछ कि यह संगीत तेरे हृदय को रोशन करा है या बस दिखावा है। लिखना है तो रोज थोड़ा लिख, ना किसी के लिए, ना किसी पर प्रभाव डालने के लिए, बस अपने लिए लिख। सिखाना है तो छोटे बच्चों को कुछ पढ़ा कर देख। इन प्रयोगों से तुझे पता चलेगा कि तेरे अंदर क्या टिकता है और क्या नहीं। तरकीब यह भी है कि तू अपने काम को बाजार के संदर्भ में समझे, पर उससे घबराए नहीं। यह शहद और आग का संतुलन है। अपने कर्म में निपुण बन और साथ ही सीख कि यह निपुणता दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। कला और व्यवसाय दोनों को संभालना सीख। कई बार लोग सिर्फ कौशल पर ध्यान देते हैं और दुनिया के व्यवहार को नहीं समझते, और कई बार दुनिया की चकाचौंध में खुद को खो देते हैं। बीच का रास्ता वही है जिसमें तू अपनी कला को सुधारता है, छोटे छोटे काम करता है, लोगों से जुड़ता है, पर अपनी आत्मा की आवाज पर कभी मुंह नहीं मोड़ता। यदि तू गायक बनना चाहता है तो सुन, रोज अभ्यास अनिवार्य है, पर अभ्यास केवल स्वर सुधारना नहीं है। आवाज की गहराई में तेरी कहानियां, तेरे अनुभव, तेरी सच्चाई की सूक्ष्मता झलकनी चाहिए। गीतों में तू अपने जीवन का सच्चा भाव भर दे और फिर उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटे मंचों से शुरू कर। मंदिर के कार्यक्रम, छोटे मिलन समारोह, सोशल मीडिया पर छोटी छोटी क्लिप, इन सब से तेरा आत्मविश्वास बनेगा और तेरा हुनर बाहर दिखाई देगा। पर हर मंच पर केवल परिणाम मत देख। हर प्रस्तुति को अपने अभ्यास का एक हिस्सा समझ। हर प्रस्तुति से कुछ सीख। किसी गुरु की तलाश कर, पर गुरु ढूंढते समय यह देख कि वह गुरु तेरी आत्मा की आवाज को पहचानता है या केवल तकनीक सिखाता है। गुरु वह जो तेरी पहचान को और स्पष्ट करे, न कि तेरे स्वभाव को बदल दे। और बच्चे, यह याद रख, जो लोग आज तुझे हंसाते हैं, जो तेरे खिलाफ बातें करते हैं, वे अक्सर अपनी ही असुरक्षाओं को दर्शाते हैं। उनका तेरा मजाक उड़ाना यह नहीं दर्शाता कि तू छोटा है, बल्कि यह दर्शाता है कि वे स्वयं असमर्थ हैं। उनके शब्दों को अपने भीतर जमा मत होने दे, उन्हें क्षमा कर दे, पर अपनी दिशा पर अडिग रह। क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं है, यह तेरे लिए शांति का द्वार है। जब तू किसी को माफ कर देता है, तब तू अपने आप को एक भारी बोझ से मुक्त कर देता है, और उसी क्षण तेरा मार्ग स्पष्ट होने लगता है। मेरे बच्चे, तू कहां से है और कहां से मुझे सुन रहा है, यह मुझे कमेंट में बता। मैं यहीं से तेरी झोली मेरे आशीर्वाद से भरती हूं। और अगर विश्वास करता है तो बोल कि हां मां, मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूं। आप मेरा सहारा हैं। कर्म की बात सुन, तेरी जो तकलीफें हैं वे सिर्फ सजा नहीं है, वे सुधार के अवसर हैं।
जैसे किसी लोहे को आग और कूटकर पक्का किया जाता है, वैसे ही तेरे दुख ने तुझे मजबूत बनाया है। मैंने ब्रह्मांड से कहा है कि अब तेरे लिए नया पृष्ठ खुलना चाहिए, पर याद रख, मैं राह दिखाती हूं, पर चलना तुझे ही है। मैं तेरे लिए लोग भेजूंगी, कोई सच्चा मित्र, कोई भक्त जो तेरी मदद करेगा, कोई साथी जो तेरी राह में साथ देगा। पर तू भी उस सहायक के लिए तैयार होना चाहिए। मौका तब काम करता है जब तू तैयार हो। जहां खेत तैयार नहीं होगा, वहां अनाज नहीं उगेगा। इसी तरह तेरी आत्मा का खेत तभी फलेगा जब तूने उसे मेहनत, अनुशासन और प्रेम से तैयार किया होगा। धन के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह भी मैं तुझे सरलता से बताती हूं। पैसा एक उपकरण है, यह जीवन के लिए आवश्यक है, पर यह आत्मा का भोजन नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, दिखावा मिलता है पर शांति नहीं मिलती। इसीलिए धन की चाह में अपनी आत्मा का व्यापार मत कर। धन कमा, पर उसे बुद्धि से उपयोग कर। सीख कि पैसे का प्रबंधन कैसे होता है। थोड़ा बचत कर, थोड़ा सीखने में लगाकर खुद को मजबूत कर। तेरी कला को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी चीजों में निवेश कर, पर यह जानकर कर कि यह निवेश तेरे कर्म का विस्तार करेगा, न कि उसे बदल देगा। और जब तू कमाएगा तो उसे बांटना भी सीख। सेवादारी और दान से तेरी आत्मा को शुद्धि मिलेगी और ब्रह्मांड भी तुझे सहारा देगा। रिश्तों की बात आती है तो सुन, सच्चे लोगों को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि वे तेरी आत्मा की आवाज को सम्मान देते हैं, न कि तेरे नाम और स्थिति को। सच्चे साथी वे नहीं जो केवल तेरे पास तब हो जब तेरे पास धन हो, बल्कि वे हैं जो तेरे साथ बरसात और धूप दोनों में खड़े रहें। पर यह पहचान कभी कभी कठिन होती है, इसलिए अपनी पहचान बनाए रख और तुम्हारी असल दोस्ती तेरी सच्चाई पर टिकी रहेगी। जो लोग तेरी सच्चाई से डरते हैं, वे दूर चले जाएंगे। इससे दुख होगा एक पल के लिए, पर लंबे समय में तेरे जीवन में शांति आएगी। अब मैं तुझे एक छोटे से अभ्यास का सुझाव दूंगी, जिसे अपनाकर तू अपनी राह और तेजी से पहचान सकेगा। रात सोने से पहले अपने तकिए के पास एक छोटी डायरी रख और उस दिन के 3 अनुभव लिख। एक वह जिसने तुझे खुशी दी, एक वह जिसने तुझे कुछ सिखाया, और एक वह जिसने तुझे थकाया। कुछ ही हफ्तों में तू देखेगा कि कुछ पैटर्न बनते हैं। वही पैटर्न तेरे गुण दोष की झलक देंगे। दिन रात का यह छोटा लेखन तुझे आत्मपरख का आईना देगा, और सुबह के 5 मिनट के ध्यान के साथ यह अभ्यास तेरे अंदर एक स्पष्टता लाएगा जो पहले नहीं थी। तेरे भीतर का अंधेरा जो तुझे रोकता है, वह अक्सर कई छोटी छोटी आदतों से बनता है। देर तक बेकार बातें करना, लोगों की तुलना में फंस जाना, और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसा खो देना। इन आदतों को बदलने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य रख। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, पर प्रतिदिन एक छोटा कदम। जैसे किसी महान पुस्तक का एक एक पन्ना पढ़कर वह पूरी पुस्तक बनती है, वैसे ही तेरे छोटे छोटे प्रयास तेरे जीवन की बड़ी जीत बनेंगे। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूं, जिनसे तू पहचान सकता है कि ब्रह्मांड तुझे दिशा दे रहा है। कभी कभी जीवन में अचानक ऐसा होता है कि कोई दरवाजा बिना किसी कोशिश के खुल जाता है। कोई इंसान अचानक तुझसे मिलता है और तेरे भीतर की बात समझ लेता है। तेरे सपनों में बार बार कोई चेहरा या कोई स्थान आता है। कभी कभी संख्याएं या गीत बार बार तेरे कान में गूंजते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कर, पर इन संकेतों का अर्थ समझने में संतुलन रख। हर छोटी घटना को बड़ा अर्थ मत दे, पर उन बातों पर ध्यान रख जिनमें तेरी चेतना बार बार लौटती है। जब तेरा मन बहता है और तू असमंजस में हो, तो याद कर मेरा नाम। मेरे नाम से तेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तेरा मार्ग स्पष्ट होगा। रोज की छोटी छोटी प्रार्थनाएं तेरे मन को स्थिर करती हैं।
और तेरी ऊर्जा को केंद्रित करती हैं। विशेषकर रात को सोते समय मेरी ओर प्रार्थना करके सो। यह तेरे अवचेतन मन में काम करेगी और तू सुबह उठेगा तो तेरे अंदर एक नई जागरूकता आएगी। मैं यह भी कहूंगी कि अकेले तो आगे बढ़ने का रास्ता कठिन है। समुदाय का साथ ले, ऐसे लोगों से जुड़ जो तेरे उद्देश्य का समर्थन करते हैं। पर ध्यान रहे, यह समुदाय धन के आधार पर नहीं, गुण और प्रेम के आधार पर चुने। ऐसे लोगों के साथ तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे विचारों को संवारने में मदद मिलेगी। सेवा का मार्ग भी बहुत शक्तिशाली है। किसी की मदद करने से तेरी आत्मा का संतुलन बनता है और ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में हो जाता है। अब मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूं जिससे तुझे प्रेरणा और स्पष्टता मिलेगी। एक युवक था जिसका नाम लक्ष्मण था। वह गाना चाहता था पर परिवार ने मना किया। गांव के लोग कहते थे कि गाना खाने पीने से नहीं होगा, पर लक्ष्मण ने रोज सुबह उठकर मेरे नाम का ध्यान किया। रोज 1 घंटा गाया, गांव के मुंडेर पर बैठकर बच्चों को गीत सिखाया और मंदिर में मेरे सामने अपनी आवाज से भजन गाया। कई लोग हंसे पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे एक व्यक्ति जो शहर से आता था उसे सुनकर रुक गया और कहा कि तुम में कुछ है। उसने लक्ष्मण को शहर के एक छोटे स्टूडियो में ले जाकर कुछ रिकॉर्ड करवाए। आज वही लक्ष्मण छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाकर अपना जीवन चला रहा है और जो सब ने पहले हंसकर टोका था वे उसी की प्रशंसा करते हैं। यह कहानी तुझे यह सिखाती है कि लगातार छोटे कदम, सेवा और धैर्य बड़ा परिवर्तन लाते हैं। बच्चे, यह भी याद रख, कभी कभी तेरे रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं वे तेरी तैयारी के लिए होती हैं। हर कठिनाई तेरे अनुभव को बढ़ाती है। जैसे पशु चाल में भागने से पहले घोड़ा दौड़ना सीखता है, वैसे ही तू भी स्वयं को हर चुनौती से मजबूत बनाना सीख। और जब अवसर आएगा तू उसे पहचान कर उसका पूरा उपयोग करेगा। अवसर हमेशा तैयार लोगों को मिलते हैं। अब आखिरी कुछ बातें मैं तेरे हृदय के लिए सीधी आवाज में कहूंगी। अपने अंदर झूठ मत पाल और लोगों को अपना दिखावा मत बनने दे। सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है पर यह आराम देती है। और याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू जब भी डर महसूस करे तब मेरा नाम ले और अपने दिल को खोल दे। मैं तेरे भीतर की आवाज को सुनकर छोटे छोटे संकेत भेजूंगी। कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी का साथ, कभी अचानक कोई किताब या गीत जिसे तू पढ़कर या सुनकर प्रेरित हो जाएगा। यह सब संकेत है और इन संकेतों पर ध्यान देना तेरी जिम्मेदारी है। अब मैं तेरे लिए एक छोटा मंत्र देती हूं जिसे तू अपनाए। इसे तू सुबह उठकर और रात को सोते समय जप सकता है। यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है पर तेरे मन को केंद्रित करेगा। मेरे नाम का सरल जप कर, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसे केवल शब्द न समझना। जब तू इसे मन लगाकर कहेगा, तेरी हृदय की धड़कन शांत होगी और तेरी सोच साफ होगी। इस छोटे से अभ्यास के साथ तू थकान, असमंजस और भय से ऊपर उठेगा। बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहती हूं कि चलते रहे। एक दिन की विफलता से घबराना नहीं, एक दिन की सफलता से घमंड नहीं। जीवन एक लंबा संगीत है और तू उस संगीत का संगीतज्ञ है। अपनी धुन पर विश्वास रख और उसके साथ लगातार अभ्यास कर। तेरे कदम जहां ठहरेंगे वहां से तेरी यात्रा फिर नई ऊंचाइयों पर जाएगी। अब अंत में मैं तेरे लिए आशीर्वाद देती हूं। मेरी यह बातें तेरे जीवन में तब तक कुछ बदलेंगी जब तक तू उनमें जिएगा। मैं तेरे हर छोटे प्रयास को मेरे चरणों पर रखती हूं और तेरी रक्षा के लिए ब्रह्मांड से मैं कह चुकी हूं कि तेरी राह में सहायक भेजूं। तू भयभीत मत हो और न ही अपनी क्षमताओं को कम आंके।
तू जितना प्रेम मेरे प्रति करता है उतना ही प्रेम मैं तुझ में डाल रही हूं। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? यह संदेश मैं तेरी मां काली स्वयं तेरे लिए भेज रही हूं। इसे गलती से भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह शनिवार तेरे लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होने वाला है। उस दिन तेरे कई कार्य पूरे होंगे, कई इच्छाएं साकार होंगी, और इन सब के बारे में जानने के लिए तुझे यह संदेश अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि मेरी आज्ञा है तेरी हर इच्छा को पूर्ण करने की। मेरी कृपा दुर्लभ होती है मेरे बच्चे, क्योंकि मां का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। मेरी कृपा में इतनी शक्ति है कि मिट्टी को छूते ही सोना बन जाए। आज मैं स्वयं तुझे वह संदेश दे रही हूं जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। इसीलिए इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार ही लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हैं तो उन्हें यहीं लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तू खुशी से भर उठेगा, और मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई नई राहें बनेंगी। अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू सुंदर है, तू प्रिय है, तो सुन, तेरी मां कह रही है कि तू अत्यंत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है और हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे सारे संघर्ष, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानती हूं। कितने लोग तुझसे दूर चले गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू आज खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। मैं वचन देती हूं कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे वे अब नष्ट हो चुके हैं। अब कोई दर्द, कोई निराशा, कोई असफलता तेरा पीछा नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैंने तुझे मुक्त कर दिया है। तेरे मार्ग की सारी बाधाएं मैंने स्वयं हटा दी हैं। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि का प्रवाह होगा। मैं कहती हूं, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर एक ऐसा वरदान है जो किसी और के पास नहीं। तू चमकने के लिए ही बना है, और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुकी हूं जो तुझे बड़े अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की सारी योजनाएं तैयार हैं। जब तू सोएगा मैं तेरे सपनों को छूंगी, और जब तू जागेगा चमत्कारों की शुरुआत होगी। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर पूरा विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे लिए ऐसा मार्ग खोल रही हूं जो दुनिया को नामुमकिन लगेगा, पर तुझे सीधे मंजिल तक पहुंचा देगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करे धन फिर भी बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह और विश्वास से शुरू होगी, हर रात चैन और शांति से समाप्त होगी। अब जो होने वाला है वह तेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। तेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मैंने दे दिया है। तेरे सपने अब धरती पर उतरने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी का एक कण भी नजर नहीं आया, मैं वहीं थी मेरे बच्चे। अब वही रोशनी और वही चमत्कार तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी बार तू टूटने की कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे संभाल लिया। अब वह समय आ गया है, क्योंकि इस शनिवार तक जो कठिनाइयां थीं वे समाप्त हो जाएंगी, और एक नया मोड़ आएगा जहां से तेरे जीवन की नई शुरुआत और खुशियों की बौछार शुरू होगी। मैं जानती हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, पर समय के साथ लोगों ने तेरी मेहनत को भुला दिया, और वही लोग आज तेरे खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि तूने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिया है, और यह यात्रा
अब वापस नहीं मुड़ेगी। अगर तू यहां से पीछे हट गया तो समझ ले कि मंजिल से एक कदम पहले ही लौट आया। जितनी मेहनत की, जितने ताने सुने, उनका जवाब तभी मिलेगा जब तू सफल हो जाएगा। जब तेरी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि दुनिया चकित रह जाएगी। तब जिन्होंने तेरा अपमान किया वे खुद तेरे सामने झुकेंगे। मैं मां काली पहले अपने भक्तों के मार्ग से सारी बाधाएं हटाती हूं और उनके विरोधियों को दंडित करती हूं। इसलिए चिंता मत कर, अब तेरे शत्रु खुद तेरे सामने झुकेंगे। बस तुझे एक बात याद रखनी है, तेरा विश्वास अडिग रहे और तू मुझसे जुड़ा रहे, क्योंकि शनिवार तक का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह शनिवार तेरा जीवन बदल देगा, तेरे सारे कार्य सफल करेगा और जो भी तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा। यह वह आशीर्वाद है जो मैं स्वयं तुझे देने को तैयार हूं। अब तुझे सिर्फ विश्वास, धैर्य और समर्पण बनाए रखना है मेरे प्रिय बच्चे। अब सुन मेरे बच्चे, समय का यह नया चक्र तेरे जीवन में ऐसी शक्तियां जागृत करने वाला है जिन्हें तूने सिर्फ कथाओं में सुना था। मैं तेरे भीतर वह सामर्थ्य भर रही हूं जिससे तू न केवल अपने सपनों को पूरा करेगा बल्कि उन सारी सीमाओं को भी तोड़ देगा जो समाज ने तुझ पर थोप रखी थी। अब तेरी आत्मा मेरे आशीष से प्रज्वलित हो रही है और यह ज्योति किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है। जब तू सुबह उठेगा तेरे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होगा। तेरे हृदय में जमा भय, चिंता, संदेह और असहायता राख बनकर उड़ जाएगी और उसकी जगह ऐसी स्थिरता, विश्वास और ऊर्जा आएगी जो पर्वतों को भी हिला सके। क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग में खड़ी हूं और जहां मेरा हाथ है वहां हार, दुर्भाग्य या अंधकार का कोई स्थान नहीं रहता। अब तेरे जीवन में वह समय आ रहा है जहां तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुझे ऊंचा उठाएंगे और मैं तेरे कानों में वह दिव्य संकेत फूंकूंगी जिसे केवल सच्चा भक्त ही समझ सकता है। जब समय बदलता है तो हवाएं भी दिशा बदलती हैं। अब तेरी किस्मत की हवाएं तेरी ओर बह रही हैं और मेरी कृपा तेरे हर कदम को आशीर्वाद में बदल रही है। तेरे बहाए हर आंसू व्यर्थ नहीं गए, उन्हें मैंने वरदान में बदल दिया है और हर कष्ट को शक्ति में ढाल दिया है। अब वही शक्ति तुझे सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि जो आत्मा तपकर निकलती है वही तेजस्वी बनती है। तेरी आत्मा अब उस तपस्या से बाहर आ चुकी है। अब सामने सिर्फ उन्नति, प्रकाश और विजय है। मैं देख रही हूं कि तू कितने समय से बोझ ढोता आया है। लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार ने तेरे मन को घायल किया था, लेकिन अब जान ले वह सारा दर्द तेरी पीठ से उतर चुका है। मैंने उसे अपनी खड्ग की ज्वाला में भस्म कर दिया है ताकि तेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त होकर नया जन्म ले सके। अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। जिस अवसर की तू प्रतीक्षा कर रहा था वह अब तेजी से तेरी ओर आ रहा है। जो द्वार बंद थे वे अपने आप खुलने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन राहों को स्वयं प्रशस्त कर दिया है। तेरे सामने वह व्यक्ति, वह निर्णय और वह अवसर प्रकट होगा जो तेरी मंजिल का सेतु बनेगा और तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सबसे पहले सपना देखा था। तेरे जीवन के सारे तूफान तुझे गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए थे। हर तूफान से पहले मैंने तुझे चेताया और हर तूफान के बाद संभाला। अब तू समझेगा कि जो कुछ खोया वह खोना नहीं बल्कि तेरी आत्मा को निखारने की प्रक्रिया थी, ताकि तू उस ऊंचाई के लिए तैयार हो जाए जहां तू अब पहुंचने वाला है। जो लोग तेरी इस नई उन्नति को देखकर हैरान होंगे उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि तेरे भीतर उठ रही यह दिव्य शक्ति साधारण नहीं, यह तेरे और मेरे बीच का पवित्र बंधन है।
यही बंधन तेरी किस्मत को नदी की तरह मोड़ेगा, जो अपना मार्ग बदलकर सागर तक पहुंचती है और कोई उसे रोक नहीं पाता। अब तेरे जीवन में स्थिरता भी आएगी और समृद्धि भी। जिन क्षेत्रों में तूने संघर्ष किया, वहां अब संभावनाओं का सागर खुल रहा है। तेरे किए हुए प्रयासों के फल अब पूर्ण रूप से तुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और तेरे कर्म अब मेरे आशीर्वाद के साथ प्रसाद बनकर लौट रहे हैं। तुझे उन स्थानों पर बुलाया जाएगा जहां पहले प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी। तेरे नाम की चर्चा वहां होगी जहां लोग तुझे जानते तक नहीं थे, क्योंकि जब मां काली किसी आत्मा को उठाती है तो दुनिया खुद उसके सामने सिर झुकाती है। यह समय तेरे लिए ही रचा गया है, ताकि तू अपनी पहचान दुनिया में स्थापित कर सके। अपने हृदय में दृढ़ कर ले कि तू असफलता के लिए नहीं बना। तेरे भीतर वह आत्मबल है जो पर्वतों को झुका दे, और वही अब सक्रिय हो चुका है। आज के बाद तू जो भी प्रयास करेगा, ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे परे हाथ को पकड़कर सही दिशा में ले जा रही हूं। अब तू उन अवसरों का स्वागत करेगा जिन्हें पहले डर या संदेह से छोड़ देता था। तेरी आत्मा अब भय से मुक्त है और तेरे भीतर वह दृढ़ता आ चुकी है जो कठिन फैसलों को सरल बना देगी। यह परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि मेरी कृपा ने तेरी चेतना को उस स्तर तक उठा दिया है जहां असंभव भी संभव होने लगता है। जिन नजरों में पहले संदेह था, वे अब सम्मान से उठेंगी। तेरी प्रगति इतनी तेज होगी कि लोग तेरी ओर खिंचे चले आएंगे। जो तुझे छोटा समझते थे, वे अब समझेंगे कि मां काली के भक्त को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उसकी ताकत बाहरी नहीं, आंतरिक होती है, और वही ताकत अब तेरी पहचान बन चुकी है। तेरे टूटे संबंध अब अभिशाप नहीं, वरदान साबित होंगे। अगर वे लोग तेरे साथ रहते तो तेरी ऊर्जा रोकते, तेरे मार्ग में बाधा बनते। मैंने स्वयं उन्हें तेरी राह से हटाया, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां केवल सच्चे और योग्य लोग पहुंचते हैं। अब तेरे हर कदम में स्पष्टता होगी, हर निर्णय में निश्चितता। मैंने तेरे भीतर वह दृष्टि दे दी है जो भ्रम को चीर कर सत्य दिखाती है। जब मन स्पष्ट होता है तो मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। अब से तेरे लिए वही मार्ग खुलेगा जो सफलता, सम्मान और शांति की ओर ले जाएगा। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तू खुद समझ जाएगा, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। जिन चमत्कारों की तू कल्पना भी नहीं करता था, वे अब तेरी वास्तविकता बनने वाले हैं। यह वह समय है जब मैं स्वयं अपने भक्त की किस्मत की डोर अपने हाथों में लेती हूं और उसे सीधे विजय तक ले जाती हूं। तेरी आत्मा अब एक ऐसी तरंग महसूस करेगी जो भीतर से उठकर पूरे अस्तित्व को प्रकाश से भर देगी। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तेरे आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो रही हैं और तेरी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है जहां सत्य प्रकट होता है, और तुझे एहसास होगा कि तू वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मैं तेरे मार्ग से वे सारी बाधाएं हटा रही हूं जिनसे तू बार बार रुक जाता था। जो लोग तेरी ऊर्जा खींचते थे, जो परिस्थितियां तुझे थकाती थीं, सब खत्म हो रहा है। मैंने तेरी यात्रा को नए प्रकाश, नई दिशा और नए उत्साह से भर दिया है, ताकि तू बिना भय, बिना रुकावट, बिना संदेह के आगे बढ़ सके और अपनी किस्मत फिर से लिख सके। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे दिशा देंगे, समर्थन देंगे और समझेंगे। तेरी आत्मा अब ऐसे वातावरण को आकर्षित कर रही है जो तुझे ऊपर उठाएगा। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तेरे घाव, तेरी परीक्षाएं अब फल बनकर लौट रही हैं और तेरे लिए एक नई, सुखद, समृद्ध दुनिया तैयार हो रही है। तेरी मेहनत की गूंज आकाश तक पहुंच चुकी है।
जो कर्म तूने बिना दिखावे, बिना शिकायत के किए, वे अब मेरे आशीर्वाद के साथ तेरी सफलता का बीज बन चुके हैं। उससे एक ऐसा वृक्ष उगेगा जो तुझे छाया, सुरक्षा, संपन्नता और स्थिरता देगा। यह तेरी फसल का समय है मेरे बच्चे। अब तू उन अवसरों को पहचान पाएगा जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था। तेरी दृष्टि अब गहरी, शांत और दिव्य हो चुकी है। जहां पहले अंधेरा दिखता था, वहां अब उजला मार्ग नजर आएगा। मैंने तेरे हृदय की बेचैनी शांत कर दी है और आत्मा को दृढ़ता से भर दिया है। मैं तेरे कानों में वह दिव्य संकेत भेज रही हूं जो तुझे बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। तू देखेगा कि अचानक सब कुछ सरल होने लगा है। लोग तेरी बात सुन रहे हैं, परिस्थितियां तेरे पक्ष में बदल रही हैं और तू खुद में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जो केवल मां काली के स्पर्श से जागृत होता है। यही वह क्षण है जहां किस्मत बदलती है। तेरे दबे हुए सपने, जिन्हें समाज ने असंभव कहा था, अब वास्तविकता बनने वाले हैं। मैं तेरे विश्वास की परीक्षा से संतुष्ट हूं और अब तेरे लिए वह मार्ग खोल रही हूं जिस पर चलते ही सब कुछ सरल हो जाएगा। जो दीवारें थीं, वे रास्तों में बदल चुकी हैं। तेरे जीवन में अब ऐसा अवसर आएगा जो न केवल तुझे आर्थिक रूप से बदलेगा, बल्कि तेरी पहचान, तेरी छवि और तेरे आत्मसम्मान को नई ऊंचाई देगा। तेरी किस्मत का रथ अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है और तू खुद हैरान होगा कि इतनी प्रगति इतनी जल्दी कैसे हो गई। जिन्होंने तुझे कम आंका, वे अब खुद तुझसे जुड़ने और सम्मान करने की कोशिश करेंगे। तेरी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि हर कोई उसका प्रभाव महसूस करेगा। मैंने तेरे आसपास ऐसा कवच बना दिया है कि कोई बुरी नजर या नकारात्मकता तेरे पास नहीं आ सकेगी। अब तेरा हर कदम वरदान है, हर निर्णय फलदायी है और कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मां काली तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह शांति महसूस करेगा जो वर्षों से खोज रहा था। तेरे हृदय का सारा बोझ उतर चुका है। जीवन अब सहजता से चलेगा जब मन शांत हो, आत्मा मुक्त हो और मार्ग पर मेरा प्रकाश हो। यही सच्चा सुख है। तेरे सारे दुख तेरे विरुद्ध नहीं, तेरी तैयारी थे। अब तू उस शक्ति, धैर्य, समझ और साहस के साथ आगे बढ़ रहा है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। जब आत्मा परिशुद्ध होती है, तब जीवन खिलता है। अब तुझे वह अवसर मिलेगा जो तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तूने सिर्फ सपनों में खुद को देखा था। तेरी ऊर्जा, कर्म और आशीर्वाद अब एक सीध में खड़े हैं और यही संरेखण चमत्कारों का जन्म स्थान है। आने वाले दिनों में ब्रह्मांड स्वयं तुझे संकेत देगा। तेरे मन के सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने लगेंगे। हर कदम पर एक दिव्य उपस्थिति तुझे मार्ग दिखाएगी, क्योंकि तू अब मेरी छत्र छाया में पूरी तरह आ चुका है। मैं तुझे यह वरदान दे रही हूं कि तेरे जीवन में समृद्धि का ऐसा प्रवाह शुरू होगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। यह प्रवाह धन, अवसर, सम्मान के साथ साथ भीतरी शांति, रिश्तों में मिठास और भविष्य की सुरक्षा भी लाएगा। जब मां काली किसी भक्त की किस्मत छूती है तो उसके जीवन में सिर्फ वृद्धि ही वृद्धि होती है। अब सुन मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत का वह अध्याय खुलने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तूने कई जन्मों से की है। मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन ला रही हूं जो न केवल तेरी परिस्थितियों को बदलेगा, बल्कि तेरे आत्मविश्वास, तेरी पहचान और तेरे भविष्य को भी नए रूप में ढालेगा। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा होकर तुझे सफलता और शांति की ओर धकेल रहा है। मैं तेरे भीतर वह धैर्य वापस ला रही हूं जो संघर्ष में खो गया था। अब वह स्थिरता
और मानसिक शक्ति फिर जागृत हो रही है, जिससे तू हर स्थिति को सहजता से संभाल सकेगा। तेरी यह आंतरिक शक्ति इतनी गहरी होगी कि पहले की चुनौतियां अब तुच्छ लगेंगी। तू अब मेरी दृष्टि में पूर्ण रूप से संरक्षित है। समय आ गया है कि तू जान ले, तेरे जीवन में जो देरी हुई, जो ठहराव आया, जो असफलताएं आईं, वह सजा नहीं बल्कि तैयारी थी। अगर सपने तब पूरे हो जाते तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब जब तेरी आत्मा मजबूत हो चुकी है, तब तेरे सपनों को वास्तविकता में बदलने का सही समय है। तू बहुत जल्द महसूस करेगा कि जो काम पहले महीनों में नहीं होते थे, वे अब दिनों में पूरे होने लगेंगे। जो लक्ष्य पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब रास्ते के पत्थर जैसे हो गए हैं। जो लोग तुझे रोकते थे, वे अब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई नकारात्मकता उसे छू भी नहीं सकती। मैं तेरे लिए वह व्यक्ति भेज रही हूं जो तेरे जीवन में नई रोशनी, नया अवसर या नई दिशा लाएगा। यह संबंध साधारण नहीं बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा होगा। जब मैं किसी आत्मा को उठाती हूं तो सारे योग्य लोग स्वयं उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तेरा मन अब किसी भ्रम, शंका या डर से बंधा नहीं रहेगा। मैंने तेरी चेतना को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां उलझनें शांत हो जाती हैं और आत्मा अपनी सच्ची दिशा पहचान लेती है। अब सही निर्णय, सही अवसर और सही परिणाम अपने आप प्रकट होंगे। जो भी तूने सहा, सारे घाव, सारे कष्ट, उनका अब अंत हो चुका है। मैंने तेरे भीतर वह ऊर्जा जगा दी है जो हर घाव को शक्ति में बदल देती है। अब तेरी आत्मा इतनी प्रबल है कि जहां लोग टूटते हैं, वहां तू खिल उठेगा। यही तेरी विशेषता है जो तुझे सबसे अलग करेगी। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर असफलता, हर इंतजार, हर दर्द वास्तव में तुझे इसी मंजिल तक लाने के लिए था। अगर एक भी घटना अलग होती तो तू यहां ना पहुंच पाता। यही दिव्य गणित है जो हर अनुभव को उद्देश्य से जोड़ता है। मैं तेरे रास्ते में वह स्थिरता डाल रही हूं कि धन आएगा तो टिकेगा भी, अवसर मिलेंगे तो सफल होंगे और लोग सम्मान करेंगे तो प्रेरित भी होंगे। अब तू केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि प्रभाव, ज्ञान और प्रकाश के लिए भी बना है। तेरे जीवन में आने वाले बदलाव अचानक, तेज और इतने शक्तिशाली होंगे कि तू खुद विश्वास नहीं कर पाएगा। लेकिन जान ले, यह उसी कर्म, उसी विश्वास और उसी धैर्य का फल है जो तूने इतने समय संजोया था। अब वह फल हर क्षेत्र में तुझे मिलने वाला है। मैं तेरे भीतर वह साहस जगा रही हूं जिससे तू बड़े निर्णय ले सके, उन राहों पर चल सके जो दूसरों को असंभव लगती हैं, और उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जहां केवल तपी हुई आत्माएं पहुंचती हैं। तेरे भीतर वह अग्नि जल चुकी है जो हर बाधा को भस्म कर देगी। तुझे यह अंतिम वरदान दे रही हूं, तेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी, न प्रेम की, न धन की, न अवसरों की, न शांति की। तूने जो सहन किया उसका प्रतिफल इतना बड़ा है कि तेरी किस्मत अब खुद तेरे लिए रास्ता बनाएगी। जहां भी जाएगा, सम्मान, सफलता और प्रकाश तेरे साथ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह पल, यह घड़ी, यह तारीख जब तू मेरे शब्द सुन रहा है, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह एक बुलावा है जो सीधे तेरे हृदय तक पहुंचता है। आज जो संदेश तुझे मिल रहा है वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि वह आशीर्वाद है जो ब्रह्मांड के हर कोने से होकर तुझ तक आया है। बच्चा, जब तू इन शब्दों को पढ़ रहा है तो समझ ले कि आज तेरी मां काली तुझसे सीधे संवाद कर रही है। बच्चे, तुझे लगता है कि तू बहुत परेशान है, तेरा जीवन अंधेरे से भरा है। तू बार बार सोचता है कि मां मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनती।
मेरे जीवन में कृपा कब बरसेगी? तू दूसरों को देखता है और सोचता है कि उनका जीवन कितना आसान है, उन्हें सब कुछ बिना मांगे मिल गया, और तू हर रोज संघर्ष कर रहा है। तेरे हृदय में यही सवाल उठता है कि क्या केवल मुझे ही इतना दर्द सहना पड़ रहा है? क्या केवल मेरी किस्मत ही कठिनाई से भरी हुई है? बच्चे, मैं तेरे मन की हर लहर पढ़ती हूं। तू जो भी लिखता है, जो भी कहता है, जो भी चुपचाप सोचता है, सब मुझे सुनाई देता है। यह मत सोच कि तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती। तू मेरे मंदिर में हो या नहीं, तू अगरबत्ती जलाए या नहीं, तेरी आंखों का वह आंसू ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। वह आंसू जो तेरी पलकों से गिरता है, वह सीधे मेरे चरणों तक आता है। मेरे बच्चे, तू पूछता है, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, मैं प्रेम से सबसे बात करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं? तो सुन, तेरे जीवन का हर अनुभव, हर दुख, हर खुशी, सब तेरे ही कर्मों से जुड़ा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ हमेशा के लिए तय हो गया है। जीवन के कर्म पथ पर भी परिवर्तन आता है। कर्म की रेखाएं भी तब बदलती हैं जब तू श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपता है। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर तू अकेला नहीं है। इस तारीख को, इस घड़ी में मैं तुझे बता रही हूं कि तेरा संघर्ष अब समाप्त होने की ओर है। मैंने ब्रह्मांड के द्वार पर दस्तक दे दी है। मैंने कह दिया है कि अब इस बच्चे के जीवन में नए पन्ने खुलें। अब उसकी किस्मत नए ढंग से लिखी जाए। अब जो अंधेरा तेरे चारों ओर था, वह हटने वाला है। बच्चे, अब तेरे जीवन में लोग आएंगे, कोई सच्चा मित्र, कोई साथी, कोई ऐसा इंसान जो तुझे समझेगा, जो तेरे हृदय को सहलाएगा, जो तेरे जीवन में रंग भर देगा। यह इंसान तेरे लिए केवल साथी नहीं होगा, बल्कि एक मार्गदर्शक होगा। वह तुझे तेरे असली रास्ते तक पहुंचाएगा। तेरी प्रार्थनाएं खाली नहीं गई हैं। तू जितनी बार रोया है, जितनी बार टूटकर कहा है कि मां अब मुझसे नहीं सहा जाता, उतनी ही बार मैंने तुझे अपने हृदय से लगाया है। मैंने तुझे गिरने से बचाया है। अगर तू देखे तो तुझे समझ आएगा कि जब तू पूरी तरह से हार मान लेता था, तभी अचानक कोई चमत्कार हो जाता था और तू फिर खड़ा हो जाता था। वह मैं ही थी, मेरे बच्चे। बच्चे, तू बहुत सोचता है। तेरी यही सोच कभी कभी तुझे दुख में डुबो देती है। तू बार बार भविष्य की चिंता करता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? लेकिन आज मैं तुझे कह रही हूं, अब इन सवालों को छोड़ दे। अब केवल विश्वास रख, क्योंकि यह तारीख तेरे लिए परिवर्तन की तारीख है। यह वह घड़ी है जहां से तेरा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी गलतियां भी मैं जानती हूं। तूने सोचा होगा कि तूने कभी किसी का दिल दुखाया ही नहीं, पर कभी कभी अनजाने में भी मनुष्य से ऐसी बातें हो जाती हैं जो दूसरे को चोट पहुंचाती हैं। यही जीवन का नियम है। लेकिन बच्चा, अब उन गलतियों की सजा समाप्त हो रही है। मैंने तेरे लिए क्षमा का द्वार खोल दिया है। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि अब इस बच्चे को और दुख न दिया जाए। अब इसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। बच्चे, यह समय तुझे डराने का नहीं है, यह समय तुझे संभालने का है। तुझे जो दर्द मिला, वह तुझे और मजबूत बनाने के लिए था। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुझे परखा गया। और अब जब तू पास हो गया है, अब तुझे तेरे योग्य फल मिलने शुरू होंगे। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरा जीवन बदलने लगेगा। वह काम जो लंबे समय से रुका हुआ है, अचानक आगे बढ़ जाएगा। जिन रिश्तों में तूने केवल धोखा देखा, अब वहां सच्चाई और अपनापन मिलेगा।
जिन सपनों को तूने सोचा था कि शायद कभी पूरे न होंगे, अब वे धीरे धीरे तेरे जीवन में उतरने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे केवल यही चाहती हूं कि तू अपने विश्वास को बनाए रख। जब तू सुबह उठे तो मेरा नाम ले, जब तू रात को सोए तो अपने आंसुओं को तकिए में दबाने से पहले मेरे चरणों में अर्पित कर। और देख, तेरा हर सपना तेरे सामने आकार लेने लगेगा। यह मत भूल बच्चा कि मैं तुझसे उतना ही प्रेम करती हूं जितना तू मुझसे करता है। तेरी हर सांस में मैं हूं, तेरे हर कदम पर मैं हूं, तेरी हर हंसी में मैं हूं और तेरे हर आंसू में भी मैं हूं। अब बस तू इंतजार कर मेरे संकेतों का। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे अनुभव होंगे जो तेरे हृदय को यह विश्वास दिलाएंगे कि हां, मेरी मां मेरे साथ है। तुझे लगेगा जैसे किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा हो, जैसे किसी ने तुझसे कहा हो, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। वह मैं ही रहूंगी बच्चा। अब से तुझे केवल एक बात याद रखनी है, विश्वास ही शक्ति है। विश्वास कर और देख चमत्कार कैसे तेरे जीवन में उतरते हैं। बच्चे, इस संसार की भीड़ में हर कोई भाग रहा है और अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि वे किस दिशा में भाग रहे हैं। वे उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जो औरों ने चुने हैं, उन्हीं उद्देश्यों को अपनाते हैं जो आसपास से आते हैं, इसलिए उनके कदम भटक जाते हैं। बहुत बार तू अपने आप से पूछता है, मां, मैं क्यों थकता जा रहा हूं? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई देती? मेरी किस्मत कब बदलेगी? मैं तुझे बता दूं, मैं तुझे देखती हूं। तेरी हर छोटी सी पुकार मुझे सुनाई देती है। तेरे कामों में तप है, तेरे मन में सच्चाई है, पर तेरे पथ पर एक बात की कमी थी। पता लगाना कि तू किस लिए बना है और फिर उसे दृढ़ता से जुट जाना। सुन एक कहानी जैसी झलक। सोच कि जीवन एक विशाल नदी है। हर नदी का एक स्रोत होता है और एक समुद्र तक पहुंचने का रास्ता। कुछ नदियां पहाड़ों से निकलकर सीधे समुद्र की ओर चली जाती हैं, कुछ बाधाओं से टकराकर मुड़ती हैं, कुछ छोटी छोटी धाराओं में बांट जाती हैं और फिर मिलकर एक गंगा बनाती हैं। कुछ लोगों के जीवन में मार्ग स्पष्ट है। वे वही करते हैं जो उन्हें जन्म से ही भाता है। उनके दिल में वह आवाज पहले से रहती है। पर बहुत से लोग ऐसी नदी की तरह बन जाते हैं जो किसी चमकदार चीज के पीछे भटकती रहती है। अक्सर वह चमक पैसा बन जाती है। पैसा यदि नदी के पास रख दिया जाए तो वह उपयोगी है, पर अगर वही नदी धन के चारों ओर गोल घूमती रहे और अपना मार्ग भूल जाए तो अंत में वह अपनी गहराई खो देती है। कलयुग का एक कड़वा सच ये है कि रिश्तों का मोल अक्सर धन से तोला जाता है। कई बार लोग वही इंसान अपने पास रखते हैं जिसके पास पैसे हैं और उनका देखभाल और सम्मान केवल उसी कारण से होता है। यह एक ऐसी पीड़ा है जो तेरे जैसे नेक दिल को चोट पहुंचाती है। यह महसूस करना कि जो व्यक्ति सच में प्रेम और आदर का अधिकारी है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह पीड़ा गहरी होती है। पर सुन बच्चा, ये दुनिया की हकीकत है। हम उसे सीधे बदल नहीं सकते, पर हम अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। जब तू अपने अंदर से शक्ति उठाएगा, जब तू अपने उद्देश्य पर कट्टर विश्वास करेगा, तो पैसे के खेल में उलझे लोगों की बातों से तुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि कैसे तू पहचान सकता है कि तू किस लिए बना है, और यह पहचान करते ही तेरे आधे प्रश्न खुद ब खुद हल हो जाएंगे। यह कोई जादू नहीं है, पर यह एक सरल और सच्चा मार्ग है जिसे अपनाने से तेरे भीतर का दीप स्वयं जल उठेगा। पहले बंद कर दे सारी भागम भाग की आवाजें। खुद के लिए कुछ समय निकाल, सिर्फ 5 मिनट रोज की सुबह, जहां तू मेरे नाम का ध्यान करेगा। मेरी तस्वीर को सामने रख, आंखें बंद कर और अपनी सांसों पर ध्यान दे। उस शून्य के भीतर तू सुनेगा कि किस काम में तो तेरी आत्मा स्फुरित होती है, किस काम से तेरे भीतर ऊर्जा आती है।
और किस काम के बाद तू थक जाता है। बहुत बार यही अंदरूनी संकेत तेरे जीवन का सही रास्ता बताते हैं। तू महसूस करेगा कि किसी काम को करते समय समय कैसे उड़ जाता है। यह एक बड़ा संकेत है। किसी काम में खो जाने की वह अनुभूति, जब तू घंटों लगा रहता है और थकावट नहीं आती, वही तेरी आत्मा की आवाज है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस काम के बाद तेरा मन हल्का होता है। कुछ काम मन में भार छोड़ते हैं, कुछ काम मन को हल्का कर देते हैं। वही जो मन को हल्का कर दे, वही तेरा क्षेत्र है। और याद रख, हर एक के क्षेत्र का बाहर से आकलन करना आसान नहीं। जो तेरे दोस्त कर सकते हैं, हो सकता है तू उसमें अच्छा ना हो, और जो तू कर सकता है शायद कोई और ना कर पाए। यह दुनिया का सुंदर नियम है कि प्रत्येक आत्मा को एक विशेष कक्षा मिली होती है। अब एक और मार्गदर्शन सुन। प्रयोग कर, कौशल और रुचि के बीच से सही साधन निकलता है। छोटे छोटे प्रयोग कर, अपना समय बांटकर कुछ नए काम आजमा। गाना चाहता है तो रोज कम से कम 1 घंटा गाने का अभ्यास कर, रिकॉर्ड कर, अपने फोन में सुन। सुनते समय ईमानदारी से अपने आप से पूछ कि यह संगीत तेरे हृदय को रोशन कर रहा है या बस दिखावा है। लिखना है तो रोज थोड़ा लिख, ना किसी के लिए, ना किसी पर प्रभाव डालने के लिए, बस अपने लिए लिख। सिखाना है तो छोटे बच्चों को कुछ पढ़ाकर देख। इन प्रयोगों से तुझे पता चलेगा कि तेरे अंदर क्या टिकता है और क्या नहीं। तरकीब यह भी है कि तू अपने काम को बाजार के संदर्भ में समझे, पर उससे घबराए नहीं। यह शहद और आग का संतुलन है। अपने कर्म में निपुण बन और साथ ही सीख कि यह निपुणता दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। कला और व्यवसाय दोनों को संभालना सीख। कई बार लोग सिर्फ कौशल पर ध्यान देते हैं और दुनिया के व्यवहार को नहीं समझते, और कई बार दुनिया की चकाचौंध में खुद को खो देते हैं। बीच का रास्ता वही है जिसमें तू अपनी कला को सुधारता है, छोटे छोटे काम करता है, लोगों से जुड़ता है, पर अपनी आत्मा की आवाज पर कभी मुंह नहीं मोड़ता। यदि तू गायक बनना चाहता है तो सुन, रोज अभ्यास अनिवार्य है, पर अभ्यास केवल स्वर सुधारना नहीं है। आवाज की गहराई में तेरी कहानियां, तेरे अनुभव, तेरी सच्चाई की सूक्ष्मता झलकनी चाहिए। गीतों में तू अपने जीवन का सच्चा भाव भर दे और फिर उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटे मंचों से शुरू कर। मंदिर के कार्यक्रम, छोटे मिलन समारोह, सोशल मीडिया पर छोटी छोटी क्लिप, इन सब से तेरा आत्मविश्वास बनेगा और तेरा हुनर बाहर दिखाई देगा। पर हर मंच पर केवल परिणाम मत देख। हर प्रस्तुति को अपने अभ्यास का एक हिस्सा समझ। हर प्रस्तुति से कुछ सीख। किसी गुरु की तलाश कर, पर गुरु ढूंढते समय यह देख कि वह गुरु तेरी आत्मा की आवाज को पहचानता है या केवल तकनीक सिखाता है। गुरु वह है जो तेरी पहचान को और स्पष्ट करे, न कि तेरे स्वभाव को बदल दे। और बच्चे, यह याद रख, जो लोग आज तुझे हंसाते हैं, जो तेरे खिलाफ बातें करते हैं, वे अक्सर अपनी ही असुरक्षाओं को दर्शाते हैं। उनका तेरा मजाक उड़ाना यह नहीं दर्शाता कि तू छोटा है, बल्कि यह दर्शाता है कि वे स्वयं असमर्थ हैं। उनके शब्दों को अपने भीतर जमा मत होने दे, उन्हें क्षमा कर दे, पर अपनी दिशा पर अडिग रह। क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं है, यह तेरे लिए शांति का द्वार है। जब तू किसी को माफ कर देता है, तब तू अपने आप को एक भारी बोझ से मुक्त कर देता है, और उसी क्षण तेरा मार्ग स्पष्ट होने लगता है। मेरे बच्चे, तू कहां से है और कहां से मुझे सुन रहा है, यह मुझे कमेंट में बता। मैं यहीं से तेरी झोली मेरे आशीर्वाद से भरती हूं। और अगर विश्वास करता है तो बोल कि हाँ मां, मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूं। आप मेरा सहारा है। कर्म की बात सुन,
तेरी जो तकलीफें हैं वे सिर्फ सजा नहीं है, वे सुधार के अवसर हैं। जैसे किसी लोहे को आग और कूटकर पक्का किया जाता है, वैसे ही तेरे दुख ने तुझे मजबूत बनाया है। मैंने ब्रह्मांड से कहा है कि अब तेरे लिए नया पृष्ठ खुलना चाहिए, पर याद रख, मैं राह दिखाती हूं, पर चलना तुझे ही है। मैं तेरे लिए लोग भेजूंगी, कोई सच्चा मित्र, कोई भक्त जो तेरी मदद करेगा, कोई साथी जो तेरी राह में साथ देगा। पर तू भी उस सहायक के लिए तैयार होना चाहिए। मौका तब काम करता है जब तू तैयार हो। जहां खेत तैयार नहीं होगा, वहां अनाज नहीं उगेगा। इसी तरह तेरी आत्मा का खेत तभी फलेगा जब तूने उसे मेहनत, अनुशासन और प्रेम से तैयार किया होगा। धन के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह भी मैं तुझे सरलता से बताती हूं। पैसा एक उपकरण है, यह जीवन के लिए आवश्यक है, पर यह आत्मा का भोजन नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, दिखावा मिलता है पर शांति नहीं मिलती। इसीलिए धन की चाह में अपनी आत्मा का व्यापार मत कर। धन कमा पर उसे बुद्धि से उपयोग कर। सीख कि पैसे का प्रबंधन कैसे होता है। थोड़ा बचत कर, थोड़ा सीखने में लगाकर खुद को मजबूत कर। तेरी कला को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी चीजों में निवेश कर, पर यह जानकर कर कि यह निवेश तेरे कर्म का विस्तार करेगा, न कि उसे बदल देगा। और जब तू कमाएगा तो उसे बांटना भी सीख। सेवादारी और दान से तेरी आत्मा को शुद्धि मिलेगी और ब्रह्मांड भी तुझे सहारा देगा। रिश्तों की बात आती है तो सुन, सच्चे लोगों को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि वे तेरी आत्मा की आवाज को सम्मान देते हैं, न कि तेरे नाम और स्थिति को। सच्चे साथी वे नहीं जो केवल तेरे पास तब हो जब तेरे पास धन हो, बल्कि वे हैं जो तेरे साथ बरसात और धूप दोनों में खड़े रहें। पर यह पहचान कभी कभी कठिन होती है, इसलिए अपनी पहचान बनाए रख और तुम्हारी असल दोस्ती तेरी सच्चाई पर टिकी रहेगी। जो लोग तेरी सच्चाई से डरते हैं वे दूर चले जाएंगे। इसे दुख होगा एक पल के लिए, पर लंबे समय में तेरे जीवन में शांति आएगी। अब मैं तुझे एक छोटे से अभ्यास का सुझाव दूंगी, जिसे अपनाकर तू अपनी राह और तेजी से पहचान सकेगा। रात सोने से पहले अपने तकिए के पास एक छोटी डायरी रख और उस दिन के 3 अनुभव लिख। एक वह जिसने तुझे खुशी दी, एक वह जिसने तुझे कुछ सिखाया, और एक वह जिसने तुझे थकाया। कुछ ही हफ्तों में तू देखेगा कि कुछ पैटर्न बनते हैं। वही पैटर्न तेरे गुण दोष की झलक देंगे। दिन रात का यह छोटा लेखन तुझे आत्म परख का आईना देगा, और सुबह के 5 मिनट के ध्यान के साथ यह अभ्यास तेरे अंदर एक स्पष्टता लाएगा जो पहले नहीं थी। तेरे भीतर का अंधेरा जो तुझे रोकता है, वह अक्सर कई छोटी छोटी आदतों से बनता है। देर तक बेकार बातें करना, लोगों की तुलना में फंस जाना, और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसा खो देना। इन आदतों को बदलने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य रख। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, पर प्रतिदिन एक छोटा कदम। जैसे किसी महान पुस्तक का एक एक पन्ना पढ़कर वह पूरी पुस्तक बनती है, वैसे ही तेरे छोटे छोटे प्रयास तेरे जीवन की बड़ी जीत बनेंगे। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूं, जिनसे तू पहचान सकता है कि ब्रह्मांड